स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद जमशेदपुर पुलिस ने बैंक डकैती केस के मास्टरमाइंड समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी अपराधी विदेश भागने के फिराक में थे, लेकिन बिहार पुलिस की मदद से जमशेदपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस की कोशिश बेऊर जेल में बंद गिरोह के सरगना को रिमांड पर लेने की है। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बैंक डकैती का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में थे अपराधी। जमशेदपुर पुलिस को उलूडी में हुई बैंक डकैती मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड और उसकी पत्नी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 26 चांदी के सिक्के और 30,000 रुपए से ज्यादा कैश मिले हैं। इन सभी की गिरफ्तारी बिहार से हुई है। पुलिस की माने तो ये सभी नेपाल भागने की फिराक में थे। पटना से कुल 5 लोग पकड़ाए हैं, जिसमें न सिर्फ जमशेदपुर में बल्कि इससे पहले जो इस राज्य में भी 1-2 बैंक डकैती हुई थी, बिहार में, राजस्थान में, उड़ीसा में बैंक डकैती हुई थी। वहाँ सभी बैंक डकैती में ये जो मुख्य सरगना था, इनके 2-4 जो इनके साथ आपराधिक सहयोगी होते थे, इनके द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। उन सभी 4 लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास इनके साथ में एक अपराधी की पत्नी को भी पकड़ा गया है। ये सभी लोग पटना से विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे। 18 अगस्त को उलीडी के बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में डकैती हुई थी। बैंक से 33 लाख से ज्यादा कैश और 1 करोड़ से ज्यादा के जेवरात की लूट की गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी कोलकाता भाग गए थे, जहां से फिर अलग अलग नेपाल चले गए, लेकिन मामला शांत होने पर फिर पटना लौट आए थे। पिछले दिनों पुलिस ने गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही घटना में इस्तेमाल कंटेनर को भी जब्त किया था। ये गिरोह कंटेनर के जरिए घटना को अंजाम देता था। इस कंटेनर में तहखाना बना हुआ है, जिसमें हथियार और लूटे गए सामान को छुपाया जाता है। पुलिस ने कंटेनर से 4 हथियार भी बरामद किए हैं। ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर को लगातार ऐसी घटना में लोग इस्तेमाल करते थे और कंटेनर में एक सेपरेट मॉडिफाइड बॉक्स बना हुआ है, जिसमें ये लोग भागने के दौरान हथियार और पैसा और ज्वेलरी जो भी होता है छुपा के रखते हैं। इनसे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद इनकी निशानदेही पे माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उस कंटेनर से 4 हथियार बरामद हुआ है। उसके बाद उसमें कुल 37 राउंड पिस्टल का गोली है और 15 राउंड कट्टा का गोली है, उसको भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में बाढ़ के राजीव रंजन उर्फ पप्पू, उसकी पत्नी नीभा कुमारी, जहानाबाद का धर्मेंद्र और प्रमोद बिंद उर्फ संतोष और रांची के डोरंडा का नीरज बड़ाइल शामिल है। ये लूटपाट का एक बड़ा गैंग था, जिसका सरगना बेऊर जेल में बंद है, जबकि 100 से ज्यादा इसके सदस्य हैं। ये गैंग न सिर्फ बिहार, झारखंड बल्कि राजस्थान और ओडिशा समेत कई राज्यों में डकैती और लूटपाट की घटना को अंजाम देता था और लूटी गई राशि को रियल एस्टेट समेत कई क्षेत्रों में निवेश करता था। जमशेदपुर पुलिस अब बेऊर जेल में बंद गिरोह के सरगना को रिमांड पर लेने की कोशिश में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। तो बड़ी सफलता है झारखंड पुलिस के लिए, जमशेदपुर पुलिस के लिए। सीधे रुक करेंगे प्रभात का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, बड़ा गिरोह है, सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार, राजस्थान, दूसरे राज्यों में भी ये सक्रिय है। बहुत बड़ी चुनौती थी इस गिरोह को गिरफ्तार करना, इस गिरोह का खुलासा करने। कैसे लिंक मिला पुलिस को, कैसे पुलिस ने काम किया है और कैसे इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई? ये निश्चित अब ये कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, साथ ही साथ जमशेदपुर पुलिस के लिए भी, क्योंकि ये जो गिरोह है वो 1995 से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता आ रहा था और अब तक इसकी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हालांकि जो मुख्य सरगना है उसका अभी भी वो पिछले दिनों पटना में गिरफ्तार हो जेल में है, लेकिन बाद बाकी सदस्य जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम देकर बाहर निकल जाते थे, ये कह सकते हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकल सेल का काम किया और उसके आधार पर ये की गिरफ्तारी, क्योंकि ये बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कहा जाएगा कि बैंक डकैती था। और जिस तरीके से जो बैंक डकैती करने के बाद ये सारे लोग फरार हो गए थे, फिल्मी स्टाइल से कंटेनर में बैठकर आते हैं और उसके बाद ये घटना को अंजाम देकर वापस उसी कंटेनर में कलकत्ता की ओर चले जाते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उलीडी थाना क्षेत्र में बैंक की डकैती हुई थी, वो घटना कहीं ना कहीं मतलब एक अंधेरा टाइप से था पुलिस के लिए, क्योंकि कोई क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन बाद में पुलिस ने जो धनबाद की घटना हुई थी, उस धनबाद की घटना को ट्रेस आउट करते करते क्लू मिला और उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था। हालांकि जितने भी आज जो गिरफ्तार हुए 5 लोग,
यहाँ से निकलकर कलकत्ता गए थे, कलकत्ता से फिर वापस बिहार आए थे और बिहार से फिर नेपाल चले गए थे। और कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जो सर्विलांस है उसके आधार पर उसको मोबाइल नंबर है उसको ट्रेस आउट कर रही थी। और दुर्गा पूजा के आसपास ये सारे एक जगह फिर इकट्ठा हुए थे और यहाँ से फिर नेपाल जाने की प्रोग्राम था, लेकिन पुलिस ने इनकी को गिरफ्तार किया है पटना से और गिरफ्तार कर जमशेदपुर लेकर आया। उसके साथ में एक महिला भी है उस गिरोह में। निश्चित है कि महिला की भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि कितने लंबे समय से इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे के आता था और जितने भी पैसे हैं रियल एस्टेट में इन लोग इन्वेस्ट करते थे। हालांकि पैसा अभी पुलिस ने बरामद नहीं कर पाया, लेकिन क्लू मिल चुका है। और पैसा और जो सोने जो गए थे कर लगभग 2 किलो से ज्यादा का सोना था बैंक में, वो कहीं ना कहीं क्लू मिल चुका है। उसे भी जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस उसमें लगी हुई है और उसको बहुत जल्दी उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। और साथ में 2 लोग अभी और फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित हम यह कह सकते हैं कि जमशेदपुर पुलिस जो सीनियर एसपी प्रभात कुमार के लिए एक बड़ी कामयाबी है और साथ ही साथ पूरे झारखंड के लिए कामयाबी, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती थी निश्चित है उस पर थोड़ा अंकुश जरूर लगेगा। जिस तरीके से बैंक डकैती था और जमशेदपुर में और एक बैंक डकैती हुई थी जो बिष्टुपुर में छगन लाल का पैसा लेकर वो बैंक से जमा करने जा रहा था, उस वक्त भी डकैती और इन गिरोह का हाथ था। और उसमें भी हालांकि उसमें भी पैसा बरामद नहीं हुआ, लेकिन गिरोह का पर्दाफाश हो चुका और ये क्लियर हो चुका कि इन्हीं गिरोह का द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन जो बाद बाकी जो रकम है या फिर जो अनुमेंट्स है उसे पुलिस कहीं ना कहीं जब्त करने का प्रयास कर रही है, उसे भी खोज निकालने का प्रयास कर रही है, ताकि जो भी बैंक से उठे गए पैसे हैं या फिर जो सोना है जिनके हैं उन तक वो पहुंच पाए। जी सर। चलिए प्रभात, बड़ी कामयाबी है ये जमशेदपुर पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया प्रभात आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।